नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं लगभग 1500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए, ये स्टूडेंट्स ईरान में इस समय जो है वो गए हुए थे और ये स्टूडेंट्स अब वहां पर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर लगातार कश्मीर से ही नहीं जम्मू कश्मीर से पेरेंट्स जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इन स्टूडेंट्स की घर वापसी की जाए। भारतीय छात्र हैं ये और लगभग 1000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं ये कश्मीर से राब्ता रखते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए ईरान में गए थे। और अब जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट इस समय ईरान और इजराइल में बना हुआ है, उसके चलते ये स्टूडेंट्स जो है वहां पर फंसे हुए हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर के साथ इसको लेकर बातचीत की है कि जल्द से जल्द कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जो ये स्टूडेंट्स 1500 के करीब जो ये भारतीय छात्र हैं जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए वहां पर मौजूद हैं, उन्हें किसी तरीके से यहां पर लाया जा सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय एयरबेस जो है वो टोटली बंद है ईरान के। तो ईरान के साथ जब एम्बेसी में बातचीत हुई तो इनका ये कहना था कि बॉर्डर्स पे जो है इन स्टूडेंट्स को हम भेज सकते हैं और ऐसे में आपको आगे का रास्ता जो है वो देखना होगा कि किस तरह से इन स्टूडेंट्स को जो है वो वापस भारत की ओर लाया जा सके। ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं, बहुत लंबे समय से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसका रूप इस समय बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ऐसे में जो स्टूडेंट्स वहां पर, भारतीय छात्र वहां पर बैठे हुए हैं, उनके बीच में डर का माहौल लगातार बना हुआ है। और ऐसे में उनके डर की वजह से जो यहाँ पर माँ बाप है भारत में रहने वाले, उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके बीच में डर का माहौल बनना सामान्य सी बात है। और लगातार कश्मीर में इसको लेकर जो है प्रदर्शन भी किए गए, क्योंकि सरकार से उनकी बार बार गुहार जो है वो इस समय वो लगा रहे हैं। और ऐसे में जो है कश्मीरी पेरेंट्स जो है उन्होंने भी प्रदर्शन किया है। लगभग 1000 के करीब जो है ये स्टूडेंट्स, कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो ईरान में प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो है इस समय वहां पर मौजूद हैं। और लेकिन जिस तरह से वहां पर गतिविधि चल रही है, सैन्य गतिविधि और झटकों के चलते छात्र जो है वो लगातार डरे हुए हैं और उन्होंने सरकार पर निकासी में देरी का आरोप लगाते हुए, जो पेरेंट्स हैं उनका ये मानना है कि सरकार जो है उन्हें वापस लाने में देरी कर रही है और जिसके चलते जो है सुरक्षा जो है वहां पर छात्रों की वो इस समय खतरे में है। और ऐसे में उनका ये मानना है कि जल्द ही सरकार ने अगर कोई कदम नहीं उठाया तो जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट इस समय इस ईरान और इजराइल में चल रहा है, कहीं उस कॉन्फ्लिक्ट का असर उन छात्रों को ऊपर भी ना पड़े। हालांकि ईरान की जो मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि इन छात्रों को जो है सुरक्षा प्रदान की जा रही है, सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। लेकिन माँ बाप हैं, माँ बाप को कौन समझा सकता है, उनका डर इस समय जो है वाजिब भी है। और ऐसे में बार बार वो जम्मू कश्मीर की सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन छात्रों को जो है वापस अपने घर लाया जा सके, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनसे बातचीत की है और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास जो है वो किया है। उनसे अपील की है कि जल्द इन स्टूडेंट्स को जो है वापस लाया जा सके। और आपको ये भी बता दें, एसोसिएशन विदेश मंत्रालय और तेहरान स्थिति जो भारतीय दूतावास के संपर्क में है और निकासी के लिए छात्रों की सूची जो है वो इस समय तैयार की जा रही है। एसोसिएशन के अनुसार यदि स्थिति और बिगड़ती है तो केंद्र सरकार को तत्काल निकासी अभियान शुरू करना होगा। ईरान में फंसे हुए छात्र और उनके जो परिवार है वो गहरे डर और तनाव में है और अब जो है जल्द से जल्द स्थिति पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये 1500 के करीब छात्र जो है जो प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए ईरान में मौजूद हैं, उनकी घर वापसी हो और सरकार जो है जल्द इसको लेकर कड़े कदम उठाए। और जिस तरह से ईरान की अगर बात करें तो ईरान का ये कहना है कि बॉर्डर्स के जरिए जो है इन स्टूडेंट्स को जो है वो वापस जो है इनकी घर वापसी की जा सकती है, क्योंकि एयरबेस उनके इस समय बंद है। तो ऐसे में फ्लाइट्स जो है वहां पर इस समय नहीं उड़ रही, जिसके चलते ये जो स्थिति है इस समय बनी हुई है, जिसको लेकर कश्मीर में भी जो है पेरेंट्स के द्वारा प्रदर्शन किया गया। और ऐसे में अब ये उम्मीद जो है जागी है कि कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर जल्द जो है एक बड़ी कार्रवाई करेगी और ये लगभग 1500 के करीब जो प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए स्टूडेंट्स ईरान में मौजूद हैं, उनकी घर वापसी होगी। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ो के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।